उज्जैन में चल रहे विक्रम उत्सव 2026 के दौरान महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के एक भव्य महाभारत कालीन प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें महाभारत के चक्रव्यूह, देवास्त्र, मंत्र शक्ति, पताकाएं, शंख और अन्य युद्ध सामग्री की जीवंत प्रकृति और प्रतिकृतियां देखने को मिल रही है। हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटक इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। यह प्रदर्शनी भारतीय शौर्य, युद्ध कला और महाभारत की गाथा को जीवंत रूप में पेश कर रही है। सुबह 10 बजे से शाम 9 बजे तक इस प्रदर्शनी में दूर दूर से आए दर्शक महाभारत काल की झलक देखकर अभिभूत हो रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि यह प्रदर्शनी विक्रमोत्सव के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जो संस्कृति, इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में विक्रमोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं और कहीं न कहीं आज हम विक्रमादित्य शोधपीठ संस्थान में आए हैं और यहाँ पर भव्य से भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी की अगर बात की जाए तो महाभारत काल में जिस तरीके से तमाम जो अस्त्र शस्त्र थे जिनका उपयोग किया गया था, जिनसे युद्ध किया गया था, वो तमाम प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। 19 मार्च तक ये पूरी प्रदर्शनी चलेगी और आज स्वदेश न्यूज के माध्यम से हम पूरी इस प्रदर्शनी के बारे में जानकारी देंगे, किस तरीके से ये प्रदर्शनी पूरी लगाई गई है और इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या है। अगर शुरुआत की बात की जाए तो एक बड़ा सा महाभारत का जो काल था उसको रेखांकित करते हुए पूरा डोम बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्राचीन समय में जिस तरीके से जो है विभिन्न प्रकार के देवी देवता हुए थे, उनको लेकर भी एक प्रदर्शनी में यहाँ पर शुरुआत में ही एक जो है काष्ठ कलाओं से विभिन्न प्रकार की जो यहाँ पर चलचित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से जो लकड़ी नुमा जो है काले कलर की जो लकड़ियां, इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के चलचित्र जो बनाए गए हैं। इनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से आदिवासी समुदाय जो रहता है वह अपने जो देवी देवताओं को जिस तरह पूजन करते हैं, कहीं न कहीं मुठवा बाबा जो हैं, जो कि कोरकू समुदाय से आते हैं, जो गांव के बीच में इनका स्थान बनाया जाता है, उसको लेकर एक प्रदर्शनी है यहाँ पर। साथ में ही ये जिस तरीके से आप ये प्रदर्शनी यहाँ देख रहे हैं, जिनमें कहीं न कहीं मिट्टी के विभिन्न प्रकार के जो बाब देव जो भिल समुदाय से आते हैं, झाबुआ जिले के लगभग हर गाँव में इनकी पूजन की जाती है, जनजातीय समुदाय से आते हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर रेखांकित किया गया है, उनको लेकर भी यहाँ पर प्रदर्शनी है। अब मुख्य प्रदर्शनी की तरफ ले जाते हैं। मुख्य प्रदर्शनी में क्या है वह हम आपको जानकारी देंगे। यह पूरा ही मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार से हम प्रवेश करेंगे और मुख्य द्वार की अगर बात की जाए, सुंदर सा यहाँ पर भव्य द्वार बनाया गया है और द्वार से जैसे ही हम एंट्री करते हैं, सामने आपको विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, धनुष की अगर बात की जाए, इसके अलावा जो है तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। शुरुआत में अगर बात की जाए तो यहाँ सबसे पहले जिस तरीके से जो गांडीव धनुष है उसका जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ था महाभारत के काल की अगर बात की जाए, जो शुरुआत हुई थी उसके बाद कुरु वंशी पांडवों द्वारा जिस तरीके से 18 दिन तक महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में कौरवों के पास अगर बताया जाए तो 11 अक्षौहिणी सेना व पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। कुल मिलाकर जो लाखों की तादाद में सैनिक थे, उनके द्वारा यह पूरा युद्ध लड़ा गया था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरह लगातार 18 दिन तक यह जो पूरा युद्ध चला था। और इससे अगर बात की जाए तो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से 10 दिन की व्यूह रचनाएं की गई थी, भीष्म पितामह ने जो बनाई थी। उसके अलावा उनके पश्चात द्रोण, कर्ण, शल्य शेष दिनों के लिए व्यूह का निर्माण किया था। इस प्रकार अलग अलग दिनों से अलग अलग प्रकार की व्यूह रचना हुई थी। ये तमाम जो आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से जो महाभारत काल में जो उपयोग किए गए अस्त्र शस्त्र हैं और इन अस्त्र शस्त्रों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। अगर बात की जाए महाभारत के युद्ध की तो यह कब शुरू हुआ, यह 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व शुक्रवार के दिन सुबह 6:30 बजे यह युद्ध की शुरुआत हुई थी और उसके अंत की अगर बात की जाए जो कि 18वां दिन था, अर्थात 9 दिसंबर 3067 ईसा पूर्व यह जो पूरा युद्ध है यह कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुल मिलाकर ये पूरा ही प्रदर्शनी लगाने का एक ही मकसद है कि सनातन के जो महाभारत काल से जुड़े हुए जितने भी जिज्ञासु हैं वो यहाँ महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ में आकर इस प्रदर्शनी को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि जिस तरीके से पुराने जो महाभारत काल में जिस तरीके से युद्ध लड़ा गया था, जिन नियमों के तहत युद्ध लड़ा गया था और जिन शस्त्रों के साथ में युद्ध लड़ा गया था, उनकी तमाम यहाँ पर जानकारी है। इसके अलावा उस समय क्या तलवारें यूज हुई थी, किस तरह के भाले उपयोग में लाए गए थे, किस तरीके से वज्र, किस तरीके की गदा, वो तमाम तरीके की जो चीजें हैं यहाँ पर प्रदर्शनी स्वरूप लगाई गई है। इसके अलावा एक मुख्य चीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीच में आप देख पा रहे होंगे यह चक्रव्यूह है।
आपको जब महाभारत आपने टीवी सीरियल में देखी होगी तो आपने देखा होगा कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु की किस तरह मृत्यु हुई थी, वो किस तरीके से वो चक्रव्यूह में चले गए थे लेकिन उसको भेद नहीं पाए थे। तो वो तमाम तरह की जो चीजें हैं यहाँ पर एक प्रदर्शनी के माध्यम से पूरी बताई गई है। उस दौर में किस तरीके से युद्ध लड़े जाते थे, क्या उसकी प्रोसेस रहती थी और किन किन माध्यमों से जो सेना जो है उसके अलग अलग जो पूरे दल बनाए जाते थे, वो दल किस तरीके से पूरी प्रदर्शनी को पूरा ऑब्जर्व करते थे और व्यू रचना किस तरीके से की जाती है। जिस तरह मंडला चक्र की अगर यहाँ बात की जाए, ये व्यू रचना है। कुल मिलाकर इस जो है मंडला आकार व्यू में एक मंडल बनाया जाएगा। उसके अलावा जिस तरीके से एक जो सैनिक है या योद्धा है वो यहाँ से इस तरीके से प्रवेश करेगा और वहां पर उस जो है राजा के साथ में उसको या अतिक्रमण या उसको युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर पूरी ही की जाती है। गरुड़ व्यू की अगर बात की जाए, यहाँ पर पास में गरुड़ के समान कहीं ना कहीं जो अपने दुश्मन को गरुड़ के समान एक व्यू रचना करके अपने व्यू में फांसना और उसको खत्म करना, यह व्यू रचना में पूरा दिखाया जा रहा है किस तरीके से इसको बनाया जाता था और किस तरह दुश्मन जब आक्रमण करता था उसके बाद उसको इस व्यू रचना में फंसाने के बाद उसका कहीं ना कहीं उस पर विजयश्री हासिल की जाती थी। यह तमाम यहाँ पर प्रदर्शनी में पूरा हो रखा है, दिखाया गया है। ये देखिए चक्र षटक व्यू, ये एक तरीके से चक्र के समान एक व्यू रचना थी जिसमें अलग अलग प्रकार से जो हैं सैनिक बल, घुड़सवार बल की अगर बात की जाए या अन्य बलों की बात की जाए, तमाम आजकल जिस तरीके से अलग अलग जो सैन्य बल हैं जो अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं, उनके रूल रेगुलेशन उसी हिसाब से यहाँ पर पूरे एक व्यू रचना थी। कच्छप व्यू जैसे आप देख सकते हैं, एक कछुए के समान जो व्यू रचना पूरी बनाई गई थी जिसके अंदर जो है मुख्य जो है राजा वो रहते थे। उसके अलावा उसके अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए विविध एक मार्ग था। उसमें फंसने के बाद जो भी दुश्मन आक्रांत था, अगर वो वहां पर अंदर चला जाता तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। इस तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। तो ये आज हम यहाँ पर इस माध्यम से, स्वदेश न्यूज के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यह पूरा ही जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है एक खास प्रदर्शनी है और महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा लगाई गई है। उज्जैन में विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा विक्रमोत्सव 2026 चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अगर बात कर ली जाए, तमाम चीजें यहाँ पर हो रही है। साथ में ही इस तरीके से प्रदर्शनी के माध्यम से हैं तमाम जनता, तमाम सनातनियों को भी आग्रह किया जाता है कि वो इन चीजों से जुड़े। महाभारत जो कि सभ्यताओं के संघर्ष एवं सौहार्द की जो एक महान गाथा थी, जो जिस तरीके से पहले दिन में क्या युद्ध हुआ, दूसरे दिन में क्या युद्ध के दौरान क्या घटनाएं हुई, एक एक घटना को लेकर जागृति और जिज्ञासा फैलाने के लिए ये पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की पताकाएं भी लगाई गई हैं, किस तरीके से युद्ध होता था और युद्ध के दौरान जो है राजा अपने रथ के ऊपर कौन सी पताका लगाते थे, कौन सा शंख बजाया जाता था, किसकी ध्वनि से युद्ध शुरू होता था और अगर बात की जाए कौन से शंख की ध्वनि से युद्ध की समाप्ति होती है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। कहीं न कहीं इस तरह की पूरी जो प्रदर्शनी के माध्यम से पुराने सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर, पुराने महाभारत कालीन युग की चीज़ों को लेकर यहाँ पर पूरा जो है पूरा सामंजस्य बिठाया गया है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनार्थी आ रहे हैं और प्रदर्शनी में लाभ ले रहे हैं। विशाल दुबे, स्वदेश न्यूज, उज्जैन। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।